हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, अगेन 0.5% की तेजी देखने को मिल गई, हरा निशान देखने को मिल गया वापस बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड फिलहाल कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था मार्केट में, इसके पहले भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, बट तभी का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। मतलब इंडेक्स लेवल पर बड़ी तेजी देखने को मिली थी, बट पोर्टफोलियो लेवल की अगर हम बात करें तो इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ते हुए देखने को मिला था। एंड जैसे मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि ये कंपैरिजन कोई सेंस की बात तो बनती है नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो आपके पास लार्ज कैप भी होंगे, जो इंडेक्स के बाहर के भी होंगे, मिड कैप भी होंगे, स्मॉल कैप होंगे, पेनी भी हो सकता है, माइक्रो कैप, नैनो कैप, बहुत कुछ हो सकता है। बट आज की अगर हम बात करें, 0.5% की तेजी भी जो देखने को मिली है, वो बाकी इंडेक्स में भी अगर हम लोग बात कर ले तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो आज की तेजी हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को रिलीफ यहाँ पे दिला सकती है कि सिर्फ मार्केट नहीं, उनके पोर्टफोलियो में भी शायद से तेजी देखने को यहाँ पे मिली होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मिड कैप भी भागा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस सेक्टर, देन जितने भी 100, 200, 500 मिड कैप आप देख सकते हैं 51% भागा है, 100 भी नियर बाय 1% यहाँ पे भागा है, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मतलब लाल निशान आज के दिन देखने को नहीं मिला है। नो डाउट कोई बहुत बड़ा ऐसा धूम धड़ाका तो नहीं हुआ है, बट फिर भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है हर एक इंडाइसिस की बात करें तो। सो सबसे खास जो बात यहाँ पे रही है दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे निफ्टी आईटी में 1% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ठीक है, मेटल भी अच्छा किया है, बट मेटल का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडेक्स लेवल पे उतना देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। निफ्टी भी आईटी अच्छा किया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मा सेक्टर ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो खास करके हम कह सकते हैं कि अमेरिका के चलते ये प्रेशर इन सेक्टर्स के ऊपर लगातार क्रिएट यहाँ पे हुआ करते थे, बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि ट्रंप की ओर से नया कोई अपडेट हम लोग को इन सेगमेंट को लेकर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके ऊपर मैं अलग से डेफिनेटली एक और अपडेटेड पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रखूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बट बुल की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, इस चीज़ के चलते एक अच्छा परफॉर्मेंस इनके पास हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो पिछले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस एफआईएस की अगर बात कर ले तो उनके ओर से खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है, या फिर आप इन शॉर्ट ऐसा भी बोल सकते हैं जो कल के दिन का डेटा था उसको क्या ही नेट बाइंग बोलेंगे, बट बिकवाली तो एटलीस्ट नहीं हुई है। सो आज का दिन अगेन देखने वाली बात होगी, क्या एफआईएस ने वापस यहाँ पे माल उठाया है या नहीं उठाया है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल जरूर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये कब तक टिकेगा वो देखने वाली बात है, बिकॉज अब आईटी सेक्टर के नंबर्स अभी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से पता चलेगा कि एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसा रहा, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्यूचर आउटलुक बिजनेस से को लेकर वो क्या बात सामने रखते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करना है, तो जब नंबर्स आएंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। देन सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यस, कंपनी ने यहाँ पे अपडेट दिया है कि 27 अक्टूबर को कंपनी यहाँ पे अपने Q2 के नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ फिनेंशियल ईयर का डेटा सामने यहाँ पे रखने वाला है। अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते भी है कि सर ये नीचे क्या लिखते हैं हमेशा कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज अंटिल 29 अक्टूबर। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कंपनी के नंबर्स आएंगे या फिर बोर्ड मीटिंग जब भी होती है, चाहे नंबर्स की बात हो, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की बात हो, तो कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों को तो पता होता है ना कि अंदर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एक अंदाज़ा तो होता है। सो वो पहले से ही पोजीशंस बनाकर फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं, बाइंग करके भी या फिर सेलिंग करके। तो इसीलिए यहाँ पे सेबी ने पहले से ही नियम कानून कायदे बना के यहाँ पे रखे हुए, कंपनी लॉ में भी नियम कानून कायदे देखने को मिल रहे हैं कि वो विंडो क्लोज हो जाती है, फिर कंपनी के जो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब कुछ भी ट्रेडिंग बिडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। सो जैसे ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उनको परमिशन मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं 27 तारीख को यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद उनको यहाँ पे परमिशन दी जाएगी कि हाँ भाई, अगर आपको अभी खरीदना है, बेचना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैन्युपुलेशन को रोकने के लिए ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन हम बात करेंगे टाटा स्टील। यस, टाटा स्टील की बात करें, आज के दिन थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। सिक्लिकल कंपनी आपको पता ही है। सो टाटा स्टील जंप वाई आफ्टर द इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन जंप करने के चलते कितना 5.67 मिलियन टन्स Q2 का अपडेट देखने को मिल गया। आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो 2.5% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आप देख सकते हैं आउटपुट क्वार्टर 8% तक जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डिलीवरीज की अगर बात कर ले, समवेयर अराउंड 20% अब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि बाजार में अभी आप लोगों को थोड़ा मूवमेंट आने के लिए कोई ना कोई खबरें यहाँ पे चाहिए बाजार में, तभी तो वो चीज़ें चलेंगी। सो एक थी
ये बात फेड की, एंड दूसरा तो आपको पता ही है कि नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। सो पहला तो अगर हम फेड की बात करें, मीटिंग तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली थी, उसके मिनट्स यहाँ पे जारी होने वाले थे। मिनट्स मतलब क्या, उस मीटिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई है उसका पूरा मतलब आपको डेटा यहाँ पे मिल जाता है कि कितने लोग सपोर्ट में थे, कितने लोग विरोध में थे, पूरा डेटा आपको मिलेगा। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते भी है कि ये डेटा कहाँ पे मिलेगा, तो फेड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। फेडरल रिजर्व बोर्ड गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 16-17 को जो मीटिंग हुई थी उसके उन्होंने मिनट्स यहाँ पे पब्लिश किए। पीडीएफ डाउनलोड करके आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। बट इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है। सो आप देख सकते हैं, एक अच्छी बात भी ज़रूर यहाँ पे रही है कि हिंट तो मिला है कि और 2 रेट कट भी शायद से साल खत्म होने से पहले हो सकते हैं। ठीक है, मिनट्स में बात बताइए, बट फिर भी अगर आप देखोगे डाउ जोन्स में हम लोग को कल जो तेज़ी देखने को मिली थी वो यहाँ पे मिनट्स के बाद वाइप आउट क्यों हो गई, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिवीजन देखने को मिल रहा है। मतलब जो फेड ऑफिशियल्स है जो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि और 2 रेट कट्स यहाँ पे करने चाहिए बाय द एंड ऑफ 25, तो सब एक साथ मिलकर ये डिसीजन मतलब इसको आप कह सकते हो कि मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गिरावट देखने को ना, सबसे बड़ा उससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा है। क्योंकि शटडाउन जितना लंबा चलेगा दोस्तों उतना क्या हो जाएगा, यस जो रिलेवेंट डेटा है वो डिले होता रहेगा, और डेटा अगर डिले होगा तो फेड को मतलब वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे। आप बोल ही नहीं सकते कि रेट कट करना है नहीं करना है, उनको पाइप चाहिए ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा। ठीक है, अभी ये हफ्ता तो खत्म हो जाएगा, यस अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है। अगर ये डिपार्टमेंट्स अगर बंद रहेंगे तो ये डेटा ही पब्लिश नहीं होगा तो कैसे चलेगा, इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो फिर दिक्कत ही यहाँ पे हो सकती है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। बट हम कह सकते हैं कि जो येस्टरडे फेड के जब मिनट्स यहाँ पे सामने आए उसमें अच्छा भी पॉइंट देखने को मिल गया कि रेट कट करने के लिए रेडी है, बट यस यूनिटी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते एक गिरावट हम लोग को टॉप लेवल से अमेरिकन मार्केट में कल देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एमसीएक्स, यस एमसीएक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में भी चीज़ें होती है वैसे एमसीएक्स में भी रहता है। मतलब कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है अगर हमारे बाजार में मान के चलो अगर हमारा निफ्टी 30,000 40,000 50,000 जाने लग गया, क्या होगा, भीड़ आएगी कि नहीं। बस एमसीएक्स में भी वही है। एमसीएक्स भी क्या ही है, अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म ही तो है। सो कमोडिटी मार्केट में अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यस सोना चांदी एकदम मतलब अगर आप गोल्ड देखोगे सिल्वर देखोगे रॉकेट ही बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोग एमसीएक्स में भी आपको आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सेम जैसे इक्विटी में चीज़ें चलती है उसी हिसाब से तो एमसीएक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम बात करेंगे बीएससी, यस बीएससी एंजल वन, ये दोनों कंपनीज अगर हम देखेंगे मार्केट अच्छा करता है तो इनको भी अच्छा सपोर्ट मिल ही जाता है। बट यस इनमें एक होप जनरेट यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि वीकली एक्सपायरी यहाँ पे मतलब नहीं हटानी चाहिए, वीकली एक्सपायरी रहनी चाहिए। इसके सपोर्ट में बहुत सारे बड़े लोग हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि अब जितना हो गया उतना ठीक है, वीकली एक्सपायरी को ना हटाओ। सो ऐसा लग रहा है, उम्मीद तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि शायद से कि वीकली एक्सपायरी नहीं हटेगी। आई डोंट नो, मैं अगेन कह रहा हूँ ये सारी उम्मीद की बातें हो रही है। अब अल्टीमेटली बोलते हैं ना बॉल जो कि किसके कोर्ट में, वो तो सेबी के कोर्ट में ही है, वो ये डिसीजन लेंगे। मतलब अभी तक कंसल्टेशन पेपर तो आया नहीं है, बट अगर वो लाएंगे उसके बाद फिर देखने वाली बात होगी कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। बट यस फिलहाल तो ये एक उम्मीद तो क्रिएट हो चुकी है कि काफ़ी लोग इसके विरोध में देखने को मिल रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी नहीं हटनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा रहा तो चलो भाई इनके लिए तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी, बट ये पूरा इफ बट का खेल है, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे हाथ में तो कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी तो आपको पता ही है। सो इसकी खबर सामने आ गई आज मार्केट चलते वक्त डीमर्जर की। जैसे कि टाटा मोटर में डीमर्जर हुआ वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी डीमर्जर होने वाला है। उनके ऑटो सेक्टर का मतलब ट्रक वाला सेगमेंट अलग होगा, ट्रैक्टर वाला अलग होगा, देन जो पैसेंजर व्हीकल है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें वो अलग होगा। पर दोस्तों बाद में महिंद्रा ने इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया भाई, देयर इज नो प्लान फॉर द डीमर्जर ऑफ ऑटो एंड ट्रैक्टर बिजनेस। मतलब उन्होंने जो ये रिपोर्ट के जरिए जो खबर सामने आई थी उसको क्या कर दिया, महिंद्रा ग्रुप ने डिनाई कर दिया भाई, कोई ऐसा स्प्लिट विलिट मतलब यहाँ पे होने वाला है नहीं। ये देखो कंफर्म कर दिया, नो डीमर्जर प्लान। ठीक है, इसके पहले भी इस प्रकार की खबर आई थी, तभी भी महिंद्रा ने डिनाई किया था, एक और बार आज के दिन आ गई, देन अगेन उन्होंने डिनाई यहाँ पे कर लिया है। सो कोई महिंद्रा ग्रुप में अभी फिलहाल तो ऑफिशियली डीमर्जर होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे
नेटवेब टेक्नोलॉजीज, यस नेटवेब टेक की अगर बात करें तो आज के दिन अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई है। यस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द रीजन यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो यहाँ पे है नहीं। हाँ, एक बिजनेस का अपडेट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है उनका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन को बिल्ड करने के लिए। बट यस, ये जो गिरावट मतलब क्या, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होती है, अच्छा खासा रिटर्न्स हम लोग को कुछ बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग तो इसके पहले हम लोगों ने कल भी देखा था। डिक्सन की बात कर ले, कैंस टेक्नोलॉजी की बात करें, ये नॉर्मली चीज़ें मार्केट में चलती हुई देखने को मिलती रहती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एलजी आईपीओ, यस दोस्तों एलजी आईपीओ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस चीज़ का रिकॉर्ड, तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया आईपीओ बिकम्स द मोस्ट सब्सक्राइब्ड लार्ज इंडियन आईपीओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, मोस्ट सब्सक्राइब नहीं, मोस्ट सब्सक्राइब लार्ज इंडियन आईपीओ, मतलब जो बड़ा साइज का आईपीओ की अगर बात कर ले उस मतलब ये जो पहला जो बात था ये किसके पास था, पहले एसबीआई कार्ड के पास था। एसबीआई कार्ड की अगर बात कर ले यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वो सब्सक्राइब यहाँ पे हुआ था और बाद में क्या बैंड बजी थी सभी लोगों को पता है, बिकॉज कोविड के चलते मार्केट में सर्किट लग रहे थे और सबकी बैंड बज रही थी यहाँ पे। एंड जिनको वो लगा उनकी भी बैंड बज गई, हर किसी को वो पता ही है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सो एसबीआई कार्ड का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। एज हम कह सकते हैं लार्ज इंडियन आईपीओ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला अगर आप आईपीओ का किताब है तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जा चुका है। पहले सेकंड नंबर पे था, बट जैसे कि आपको पता है भाई पूरा दिन तो खत्म होने दो, पूरा डेटा जब निकल कर आएगा तो शायद से ये नंबर 1 भी हो सकता है और वो नंबर 1 भी होते हुए देखने को मिल चुका है। अब देख लेते हैं आईपीओ तो खत्म हो चुका है, किसको अलर्ट होता है कि नहीं होता है। साइज काफ़ी बड़ी है तो चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है और प्रीमियम भी डिसेंट तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्प लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।